कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक नया प्रोग्राम, एक नई सोच के साथ, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ मैं आप लोगों के बीच हमेशा आता रहता हूं कुछ ना कुछ करते हुए। तो इस बार आप लोगों के लिए जो एक नई सोच है वो इसलिए है क्योंकि आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपरली होता रहे। यानी आपके पास यूकेपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मान के चले अगर आप 90 डेज से 120 डेज यानी 3 से 3.5 या 4 महीने का अगर आप अध्ययन इस तरीके से करते हैं, एक प्रकार से एक ऐसा मोड जहां आपको रोकने वाली कोई शक्ति ही पैदा ना हो, मतलब इतना बेहतरीन अध्ययन करके अगर आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे कि आपको पढ़ी हुई चीजें दिखें। और यूकेपीएससी की एक बहुत अच्छी आदत है, गाड़ गधेरे फालतू नहीं पूछने वाला आपसे वो, ठीक है। जो एग्जाम में आएंगी चीजें वो सुटेबल चीजें होंगी, आपके एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आपने अगर किताबों से पढ़ी होंगी, आपने किताबों का अच्छे से अध्ययन किया होगा, और बहुत ज्यादा फालतू की किताबें नहीं, सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं कि आपका होमवर्क वाला जो सेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से डे बाय डे बढ़ता जाए। अब खुद सोचिए, अगर 13 दिनों में अगर आप 13 जिले रिवीजन करने में कामयाब होते हैं तो उन 13 जिलों को तैयार करने में हमने 47 क्लासेस ली थी। तो कितना आसान है अगर चीजों को हम सही तरीके से एक मैनेजमेंट के मतलब मैनेज करते हुए चीजों को अगर चले तो हर चीज बहुत क्या हो जाती है, अपने आप में आसान हो जाती है, ठीक है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, अब ये क्वेश्चन मत उठाना कि सर सिलेबस यूकेपीएससी क्या चेंज करेगा या नहीं करेगा। जितना मैं समझ पा रहा हूं पैटर्न यही रहेगा, मतलब जो होगा अधिकतम अगर कुछ होगा तो नंबर ऑफ मार्क्स घट बढ़ सकते हैं। यानी जीएस 40 की जगह 50 हो सकती है, उत्तराखंड 40 की जगह 30 आ सकता है, और हिंदी जो है 20 की जगह 15 आ सकता है, कुछ इस प्रकार से होगा अधिकतम अगर कोई चेंजेस आता है तो। वरना कोशिश यही रहेगी कि सिलेबस इसी पैटर्न पर रहे, अर्थात कुछ भी हो जाए, पढ़ना तब भी आपको हिंदी है, पढ़ना तब भी आपको जीएस है, पढ़ना तब भी आपको उत्तराखंड और हल्का फुल्का रीजनिंग का पोर्शन देखना है विथ करंट अफेयर है, ठीक है। कल का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक जो मैंने आपको उठाया था वो उठाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने आपको क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। और दूसरा उत्तराखंड से उठाया था, उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, जो कि परीक्षावाणी से तैयार करने को दिया था। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सीरीज का पहला जिला देहरादून तैयार करने को दिया था। और तीसरा हिंदी के अंदर मैंने आपको वर्णमाला वाला चैप्टर कहा था। अगर आपने ऐसा किया हुआ है, यानी पिछले 24 घंटों के अंदर आपने ये तैयारी की है और आप तैयार हैं इस चीज के लिए, वास्तव में मैं मानूंगा आप रियल में एक मेहनती छात्र हैं जो ये मानता है कि हाँ, प्रोग्रेसिव तरीके से अगर एक अच्छी सोच के साथ अगर हम अध्ययन करें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग उन 24 घंटों का अच्छे से, जो मैं कह रहा हूं, तैयार किए रहना, क्योंकि मैं भी चाहता आपकी क्लासेस स्किप कर सकता हूं, मुझे भी थकान होती है। अभी क्लास दे रहा, सुबह सोने से पहले ही सुबह की टेंशन होती है कि सुबह उठ के क्लास देनी है। तो जितना कमिटमेंट, जितना डिसिप्लिन मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूं, वही डिसिप्लिन की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, ताकि हम लोग, आप और मैं, हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो सिलेक्शन भी लें, ठीक है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जो रिवीजन का तरीका बताया है वो आप लोग देखना, ठीक है। आज बच्चों होमवर्क डे 2 है, यानी दूसरा पैटर्न के हिसाब से पहला टॉपिक आपका जीएस के अंदर आएगा। 24 घंटों के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। जीएस के अंदर जो पहला पोर्शन आप उठाओगे, यहां से उठाओगे वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता। जैसे आपने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसमें क्या क्या देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान हैं, वो स्थान कहाँ पाए जाते हैं, किन नदियों के किनारे हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था, कोई मूर्ति फेमस है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है, या स्नानागार कहाँ पाया गया, या बृहत अपने आप में अन्नागार कहाँ पाया गया, ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने, या धौलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है, किस नदी के किनारे, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछेगा, फालतू नहीं पूछेगा, ठीक है, या इनकी खोज वगैरह। उसी तरीके से वैदिक सभ्यता आज आपका डे 2 है, और इसका सोर्स होगा ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस ल्यूसेंट जीएस, ठीक है। ल्यूसेंट जीएस प्लस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र, जो भी आपको सही लगे उनमें से एक काम कर लेना, ठीक है। या घटना चक्र हिस्ट्री की, इन दोनों में से कोई एक काम कर लेना, दोनों ही आपके लिए इक्वली क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। कंप्लीट अगले 24 घंटे के अंदर आपका ये टॉपिक कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक आता है बच्चों, जीएस के बाद अगला जो पोर्शन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड में मैंने क्या कहा था, कल देहरादून का पार्ट 1 दिया था, आज आपको पौड़ी का, देहरादून कंप्लीट जिला कंप्लीट करने को दिया था। जिला सीरीज के अंदर से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, पुराने स्टूडेंट जो है वो अपने नोट से देख लेना। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट सीरीज को विद इन 24 आवर
कंप्लीट करना है, अपने गट्स दिखाने की हम मेहनत कर सकते हैं और आने वाले 30 से मतलब आने वाले 60 से 70 दिनों में पूरा कोर्स कंप्लीट करके हम बैठेंगे। ये अपने आप में एक तो क्या होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, ठीक है। पौड़ी इसके साथ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, उत्तराखंड परीक्षावाणी, उत्तराखंड परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 3 ये होगा आपका 2 दिनों के लिए, ये एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगा। ये होगा उत्तराखंड का इतिहास, क्या होगा, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। कहां से पढ़ोगे, परीक्षावाणी। और ये जो हिस्ट्री है ये 2 दिनों का काम है, 2 दिन लगेंगे इसमें, ठीक है, एक ही दिन नहीं होगा। यानी 48 घंटे के अंदर आपको ये वाला पोर्शन और 24 घंटे के अंदर आपको ये वाला पोर्शन, इसके लिए 24 आवर, इसके लिए 48 आवर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, उत्तराखंड का पोर्शन होगा। इसके अलावा फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। तीसरा जो पोर्शन आता है आपका हिंदी। कल आपने क्या पढ़ा था, जो आपने वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें अच्छे से आपने संयुक्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन या आपने आप में जो भी पढ़े होंगे, जो अव्यंजन स्वर वगैरह जितना मैंने आपको कराया है, यूके SSC हिंदी वाला फोल्डर देखो या हिंदी एक गहन अध्ययन वाला फोल्डर देखो, दोनों जगह वो टॉपिक था वर्णमाला। आज जो हिंदी में है वो है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि व उसका विकास, लिपि प्लस उसका विकास प्लस इस पे लिखी जाने वाली भाषाएं, यानी देवनागरी लिपि पे कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि का विकास और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। जब आप इस पूरे पोर्शन को करोगे तो आज आपका यहां से 2 से 3 नंबर का पोर्शन कम से कम बनेगा। यानी कल के टॉपिक और आज के टॉपिक को मिला के 6 से 7 नंबर का पोर्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ ले लो। ये आपका होमवर्क नंबर डे 2 है। और कल तक जो 24 घंटे का टाइम है, अगर इसको नहीं कर पाते हो, बहाने बनाते हो, इसका मतलब आप अपने लिए ही लॉयल नहीं हो। क्या कैसे आप एग्जाम क्रैक करोगे, फिर ये आपको सोचना होगा, ठीक है। होपफुली डे 2 वाला आप होमवर्क कल तक तैयार रखोगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।